हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है। गुड मॉर्निंग ज्ञान चंद्र, गुड्डन, सतीश, श्याम, बिमलेश, विकास, अतुल, आराध्या, अंकुर, निकिता, गरिमा, भुवनेश, तनीषा, अभिषेक, ध्रुव, प्रशांत, पलक, गोपाल, बिमलेश, आदर्श, नवनीत, अंकित, मीनाक्षी, मोहन, आराध्या, देवाशीष, अरुण, जमीदार, सिद्धांत, सरिता, सवीना, गोपाल, अभिषेक, सौम्या, अमित, अरविंद, नीरज, अंतिमा, अरुण, अजय, सत्यम, राघवेंद्र, पलक, याची, निशा, रिचा, अजय, मोहम्मद, अतेंद्र, प्रतिभा, सत्यम, अरुण। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। कल की क्लास में जो हमने आपको कराया था वो कहां तक करा दिया था? हमने आपको 35 के आसपास तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। नहीं करा दिए थे? बिल्कुल। हमने आपको तो 35, 36 भी हो गया था ना? ये भी हो गया था? नहीं, 36 हो गया था। ये 3 हो गए थे, 34, 35, 36, 37 से कराना था। अब ये देखो, 37 कल की क्लास में जो कराया था वैसा ही क्वेश्चन है। संगम, निशा, माधवी, चलिए 36 तक हो गए थे ना? कन्हैया, राजन, अतेंद्र। अब ये देखो, जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्च केवल 5% बढ़ता है। पहले क्वेश्चन को यहां तक बताओ, बस इसका क्या मतलब है, केवल यहीं तक पढ़ो। और क्या हमने ऐसा क्वेश्चन कल किया था? जी हां, हमने किया था कि अगर चावल की जो खपत है वो आपकी कितनी बढ़ती है? 26%, और खर्च हम कितना कर सकते हैं? केवल 5% ही एक्स्ट्रा, है ना? यानी कि जो चावल 100 रुपए किलो आता था वो चावल 26% महंगा होकर के 126 का हो गया है। ठीक है, हम खर्च कर सकते हैं 5% एक्स्ट्रा, यानी कि हम यहां पर 105 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। यही मतलब है, कल हमने किया था ये क्वेश्चन, याद आ रहा है? तो हमने क्या बताया था कि 126 को 105 करने के लिए हमें 21 कम करना पड़ेगा 126 में। ठीक है, ये बताया था हमने आपको। परसेंटेज में पूछा गया था आंसर कल, तो परसेंटेज में इंटू 100% कर देते थे, है ना? इंटू 100% कर देंगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज तो चाहिए ही नहीं, हमें बस ये चाहिए कितना कम करना है। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो 21 एकम 21, 21 छिक्के, तो 1/6 आपको कम करना है। तो 1/6 क्वांटिटी कम करनी है, मतलब आपकी जो क्वांटिटी है, जो आपकी मात्रा है, वो 1/6 कम करने का मतलब क्या होता है? पहले 6 किलो खाते थे तो अब 1 कम 5 किलो खाते हो, यही मतलब है। बाकी तो ये क्वेश्चन वही है जो आपने कल किया था। ये आपको बस समझना है कि 100 रुपए की चीज 126 की हो गई। अब 100 रुपए की चीज 126 की हो गई, खर्च आप 105 कर सकते हो, तो आपको 21 रुपए कम खर्च करने का क्वांटिटी मिलेगी। 21 रुपए कम की 126 में, मतलब 1/6 कम आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब ये बताइए, यदि पहले चावल हर महीने 24 किलोग्राम खाते थे तो चावल की नई खपत, तो 24 किलोग्राम क्या दिया गया है? पहले जो खाते थे, और पहले 24 किलोग्राम जो खाते थे वो 6 की वैल्यू है। नई खपत यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, तो 6 से 4, 4 पंजे 20, 20 किलो, 20 kg। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कल क्लास नहीं की थी तो अभी मत करो, 2-3 क्वेश्चन के बाद करना। ये 2-3 क्वेश्चन कल क्लास रिलेटेड है, फिर कर सकते हैं। एक्स 22 से 30% कम है, आगे बताओ क्या है? आगे नहीं पढ़ा। 24 किलोग्राम पहले थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 24 किलोग्राम पहले थी मतलब 6 की वैल्यू थी,
अब हमें अब की खपत चाहिए, यानी कि 5 की वैल्यू चाहिए। बस खेल खत्म। अब बताइए। पीएनजी देंगे, डलता ही डलता है ये तो। सबके आंसर है ना। अगला क्वेश्चन ऐसा ही कराएंगे तो कर लेंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे दिखाते हैं आपको। बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, 24 किलोग्राम 25 किलोग्राम कुछ भी दे, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है ये देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे करिए और बताइए। जब चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है। खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, इसको ध्यान से पढ़ना। यानी कि अब वो 18 किलोग्राम चीनी खर्च करता है, चीनी चावल जो भी है, जिससे पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। अब इसको अरेंज करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये हो गया कि अगर किसी चीज का प्राइस 32% बढ़ाते हैं तो खर्च 8% बढ़ता है। प्राइस 32% बढ़ा, खर्च 8% बढ़ाते हैं। अगर हम अब 18 किलो खाते हैं तो पहले कितने किलो खाते थे, ये आपसे पूछा गया है। करिए, देखते हैं कौन कौन कर सकता है। कौन कौन हीरो इस क्वेश्चन को बनाने वाला है। 0। राम राम मेरे भाइयों, लेट हो गए। अखिलेश कुलदीप दोनों के दोनों लेट। चलो, 32% प्राइस बढ़ जाते हैं, यानी कि जो चीज 100 रुपए किलो आती थी वो आ रही है 132 की। खर्च आप 8% अधिक कर सकते हैं, यानी कि 108 रुपए। 1 मिनट रुको, कमेंट ही रुक गए। एक्स वाई से 30% कम है, वाई जेड एक्स से 50% कम है। जेड एक्स का एक्स जेड वाई से कितना परसेंट है? अरे महान आत्मा, एक्स वाई जेड में एक्स वाई से 30% कम है, 2200, तो एक्स 30 कम 70। जेड एक्स से 50% कम है, इसका 50% नहीं आधा, 35 कम, 35 कम मतलब 35। अब देख लो जेड 22 से कितना प्रतिशत कम है। जेड 35 है, 2200 है, तो कितना कम है? 65। किससे? 100 से। 65% कम है, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं हमने आपको? कराए ना? तो नहीं हुआ फिर? वेरी गुड अंकित, प्रशांत, शिशुपाल, अरुण, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, हो गया। चलो मजे करो। अब हम यहां देखेंगे 132 को 108 करना है, तो 132 को 108 करना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 24। किस में? 132 में। तो 12 दूनी 24, 12 से ये 11, 2/11 कम करना है। यानी कि आपको चावल की मात्रा 2/11 कम करने का मतलब 11 में 2 कम करनी है, मतलब 9 करनी है। आपको नई खपत दे रखी है 18 किलो, जो है वो 9 की वैल्यू दे रखी है। कितने की? 9 की। और आपको 11 की निकालनी है, तो 11 की आ जाएगी 22 किलो। ये आपका आंसर। एक और दिखाते हैं आपको ऐसा। अरुण, योगिता, मुकेश, अवधेश, हिमांशु, गोपाल, शिशुपाल, बहुत बहुत खूब। ये क्वेश्चन वैसे अच्छा क्वेश्चन है ना? और ठीक ठाक क्वेश्चन है, दिक्कत कर देता है ना पढ़े हो तो, लेकिन पढ़े होने के बाद दिक्कत नहीं करेगा। वेरी गुड। चंद्र, भुवनेश, तनीषा, अभिषेक, अनुपम, ओके श्याम, चलिए अंकित, माधवी, बाकी बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लो। एक और दिखाएं ऐसा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन के बाद परफेक्शन आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, ये लाइन को ध्यान से देखना, जिससे उनका खर्च पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। पहले इसको मतलब समझो, इसकी लाइन को सीक्वेंस में जोड़ो। 19% खर्च बढ़ता, प्राइस बढ़ता है, खर्च 5% पहले से अधिक कर सकता है। ठीक है, पहले तो ये सोचो, 19% चीज महंगी हुई, खर्च 5% ही बढ़ता है। अब आपको यह कहा गया है कि खपत जो है 200 ग्राम कम कर देता है, मतलब पहले जितना खपत होती थी अब उससे खपत 200 ग्राम क्या है, कम है। यह आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो बताइए, पहले के खर्च और अब के खर्च में जो अंतर है वो 200 ग्राम का अंतर आपको दे दिया गया है। तो करिए, कोई आदमी जो चीज पहले 100 रुपए की आती थी अब वो 119 रुपए में मिल रही है, लेकिन खर्च 5% अधिक कर सकते हैं, 105। एक बच्चा कहता कि सर अगर खर्च भी कम कर दे तो कर सकता है। मान लो यहां पर क्वेश्चन आ जाए, पिछले वाले क्वेश्चन आ देते हैं, जैसे अभी तो करो आप लोग इसे, पिछले वाले क्वेश्चन में खर्च 8% कम कर देता है, मान लो ऐसा आ जाता, तो 8% कम कर देता है मतलब 100 की चीज 132 की हो गई, खर्च वो 8% कम करता है मतलब 92। तो अब कितना कम करना होगा आपको, 40, किस में, 132 में। ऐसे कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, लेकिन बुक्स में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में वो बढ़ाने के ही देते हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो यहां पर खर्च और बढ़ता ही है, कम नहीं होता खर्च, इसलिए वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, इसलिए देता नहीं, लेकिन दे सकता है। अगर दे तो आप उसे ऐसे कर देंगे। क्लियर? स्पीड का क्वेश्चन है नहीं, मतलब समझे नहीं चंद्र हम। थैंक यू मेरे भाई विकास, बहुत बढ़िया। विकास का आंसर भी आ चुका है, बहुत खूब विकास, खूब विकास कर रहे हैं अपना है। चलिए, 119 को 105 करने के लिए 14 कम करना पड़ेगा 119 में। अब इसको 7 से काटोगे 2 बार, 7 से काटोगे 17 बार, तो 2/17 कम करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो मात्रा है वो 2/17 कम करना, मतलब 17 में 2 कम करना है, 15 करना है। ठीक है, 17 है तो 17 से 2 कम करना है, 15 करना है, बस खत्म। अब देखो वो कह रहा है 200 ग्राम कम कर देता है, तो यहां कम कितना कर रहा है, 17 से 15 कर रहा है, तो ग्राम में तो 200 कम कर रहा है, और अनुपात में कितना कम कर रहा है, 2, तो 200 ग्राम 2 की वैल्यू है। और आपसे चाय की नई खपत पूछिए, नई खपत मतलब ये वाली, ये पहले की खपत है ये अब की खपत, तो नई खपत क्या है, तो नई खपत मतलब 15, तो 15 की वैल्यू 1500 ग्राम, 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन ए। अब हमने इसमें बैक टू बैक 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर डाउट के लिए जीमेल बता देंगे। ठीक है, अब बताओ, पूछ लेना चंद्र, जो क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपसे टाइम स्पेंड डिस्टेंस का, पूछ लेना, लिख दो ऐसे ही साइड में अगर आपके पास हो तो। छोटे मोटे डाउट तो चलते चलते क्वेश्चन बता दिया करेंगे, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा तो बताया था ना, ऐसे ही। अब बताओ, क्योंकि चीनी चावल वाले क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। कल हमने आपको एक चीनी चावल वाला क्वेश्चन ये कराया था जिसमें आपके ये 3 क्वेश्चन थे, ये 3 ये कराए थे, और 3 क्वेश्चन आपके चीनी चावल के अब हो गए, यानी टोटल आपके चीनी चावल पे हमने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, सारी वैरायटी खत्म है। इससे ऊपर नहीं, सबसे अच्छा क्वेश्चन चीनी चावल में यही बनता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता। और अब हम चलेंगे इलेक्शन की ओर, अब इलेक्शन कराते हैं, करा दें इलेक्शन है, बताओ इलेक्शन करा दें। चलिए, अब आइए नेक्स्ट पैटर्न, इलेक्शन बेस्ड, इलेक्शन वाले क्वेश्चन। मतदान पर आधारित, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, मतदान, मतदान पर आधारित। सबसे आसान क्वेश्चन मतदान का आपके सामने है।
हाँ बिल्कुल, टाइप 2 में भी चीनी चावल कराया था, लेकिन वहां पर सीधे परसेंटेज में पूछता था, यहां क्वांटिटी भी ऐड कर देता है अंकित, ये अंतर है। ठीक है चंद्र, ईमेल आईडी दे देंगे आपको। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट और इतने वोट की बहुमत के साथ जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्शन सबसे छोटा इलेक्शन होता है गांव में प्रधानी का, उसी से समझो आप। सबसे छोटा इलेक्शन है गांव में प्रधानी का, और दो लोग खड़े हुए हैं प्रधानी के लिए, दो ही लोग खड़े होते हैं मोस्टली। तो चुनाव में 64% वोट मिले हैं किसको, विजेता को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल अगर 100 वोट हैं तो 100 में से जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं वो आपको पता है, कि अगर टोटल 100 वोट हैं तो 100 में से 64 वोट किसके हो गए, जीतने वाले के। अब जीतने वाले के 100 में से 64 मिल गए तो बचे हुए 36 वोट किसके होंगे, हारने वाले के। अब ये मत कहना कि 36 कैसे आ गया, लिख दिया है इसीलिए साइड में। तो जीतने वाले को 64 वोट मिले 100 में से, तो बचे हुए 36 वोट किसके हो गए, हारने वाले के। अब यहां पर एक चीज समझिए कि ये जीता है और ये हारा है, कितने से जीता है ये बता सकते हैं आप, ये कितने से जीता या ये कितने से हारा, क्या आप बता सकते हैं? जी हां, कैसे, इन दोनों का जो अंतर होगा, इसको जितने ज्यादा वोट मिले हैं उतने से ये जीता है, इसको जितने कम मिले उतने से ये हारा है। तो अगर आपको ये निकालना है कितने से जीता है या कितने से हारा है, तो आप इससे इसको घटा सकते हैं, इससे इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोनों का अंतर जब हम करेंगे तो अंतर करेंगे तो आएगा 28। यानी कि हम कह सकते हैं ये 28 वोट इसको ज्यादा मिले हैं, यानी 28 से जीता है और ये 28 वोटों से हारा है। एक ही बात है, एक आदमी जितने से जीतेगा दूसरा आदमी उतने वोट से हारेगा। यहां पर ये 2240 वोटों से जीतता है, तो 2240 वोटों से जीतता है, वो वैल्यू दे रखी है किसकी, 28 की। ठीक है, और आपको मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, कितने मतदाता थे, 100, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो 28 से सीधे ये 8 बार, 8000, यही आपका आंसर, ऑप्शन सी यही है सही। अब बताओ आसान था या नहीं था? बताओ 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 महारथियों, क्या ये आसान था या ये आसान नहीं था? चलिए, सबका आंसर आ गया है, और ये इलेक्शन का पहला क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। यहां डायरेक्ट दे देता है किसको कितना मिला। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या क्या करता है वो हम आपको दिखाते हैं। इनवैलिड वोट कर देगा, कुछ लोग वोट डालने नहीं आए, ऐसा। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन समझो, क्योंकि ये तो सिंपल है तो इस पे एक ही करा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है और एक चीज समझनी है बस, जो हम बोले उसे ध्यान से समझना, उसके बाद इलेक्शन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। इसका क्या मतलब है? आपने देखा है जब कभी भी इलेक्शन होता है तो कुछ लोग आपके घर के आसपास ऐसे होंगे, वो वोट डालने जाते ही नहीं, कहते हैं मैं क्यों वोट दूं, मेरे को तो कोई पार्टी आ जाए, किसी पार्टी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। तो वो यही कह रहा है कि अगर टोटल मान लीजिए 100 वोट हैं, कितने हैं, 100 वोट, तो टोटल अगर हम 100 वोट मान लेते हैं तो 100 में से आपके 10 लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो अगर टोटल वोट 100 हैं तो 100 में से 10 लोग वोट डालने नहीं गए, तो कितने लोग वोट डालने गए, 90। ये है कुल मत, और ये है पोल्ड वोट्स, जिसे बोलते हैं डाले गए मत। ठीक है, तो टोटल 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने जाते हैं। अब हमारी बात को सुनना, अब जो हम कहने वाले हैं, सफल उम्मीदवार को कुल मत में से 54% मत प्राप्त हुए। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। दो चीजें होती हैं,
एक तो वो ये बोल सकता है 54% ऑफ टोटल वोट्स, 54% ऑफ पोल्ड वोट्स, 54% ऑफ वैलिड वोट। तीनों में कुछ अंतर है? जी हां, बिल्कुल अंतर है। 54% ऑफ टोटल बोलेगा तो टोटल का 54% मिले हैं। 54% ऑफ पोल्ड बोलेगा, पोल्ड मतलब डाले गए मत, तो डाले गए का 54% निकालेंगे। और अगर 54% ऑफ वैलिड बोलेगा तो वैलिड का 54% निकालेंगे। इस लाइन को समझ लेना, क्लियर लिखा है 54% ऑफ टोटल वोट, कुल मत का 54%। तो जो जीतने वाला है ना, जीतने वाले को टोटल का 54% मिला है। 54% किसका? टोटल का। तो टोटल कितना है ये देखो, टोटल कितना है? 100। तो हम 100 का 54% जीतने वाले को वोट दे देंगे। अगर वो बोलता डाले गए वोटों का 54%, तो हम 54% किसका निकालते? 90 का। यही चीज समझनी है, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना इस क्वेश्चन में, जो दिया है वही लगाना। 54% टोटल, तो टोटल का 54%, 54% डाले गए वोट तो 90 का 54%। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 90 में से जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं? 54। अब बताइए 90 में से 54 वोट इसके, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 90 में से 54 इसके मिल गए, तो बचे हुए कितने? 36। 36 वोट हारने वाले के। तो इसको 54 मिले हैं, इसको 36 मिले हैं, तो ये जीता है, ये हारा है। कितने से? 18 से। 18 वोटों से ये जीता, ये हारा, और इतने मतों से ये जीतता है। तो 1530 1530 18 की वैल्यू दे रखी है, और कुल मत पूछे हैं 100 की वैल्यू। 18 अट्ठे 18 पंजे 85,000, 85,000 8500 8500 होगा। 8500 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवल और केवल परसेंटेज में बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो इलेक्शन वाले क्वेश्चन में ही गलती करते हैं। ये समझ लिया तो समझ लो इलेक्शन परसेंटेज में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब बताओ। डन डन, चलो। अब बस इसमें बस जो चीज समझनी थी वो समझ ली। इलेक्शन में ही गलती करते हैं बच्चे, बाकी गलती नहीं होती। जैसे अगला देखो, अब आप गलती नहीं करोगे, बस अपना दिमाग मत लगाना। ठीक है, अभी जो छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा ना, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 90 का क्यों नहीं निकाला, 100 का क्यों निकाला, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच 5% मतदाता मत नहीं देते हैं, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40%। अब बताओ, समझ में आ गया कि अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 में से वोट कितने ने डाला? 95। 95 ने वोट डाला। ठीक है भाई, 100 में से 5% वोट नहीं डालते, तो वोट कितना डाला? 95 ने। अब बताओ, पराजित हारने वाले को डाले गए मतों का 40%, 40% ऑफ पोल्ड। अब बताओ 40% ऑफ क्या लिखा है? पोल्ड। अब बताओ 40% किसका निकालेंगे? 100 का या 95 का? तो अब 40% निकालेंगे 95 का, और आएगा 38। तो ये हारने वाले को 38 वोट मिले हैं। 95 में से 38 वोट इसके, तो बचे हुए 57। अब ये मतलब बचे हुए कैसे निकाले? इसके हो गए। कितने से जीता? 19 से। और यहां कितने से जीता? 7980 से। तो 7980 19 की वैल्यू है। कुल मतदाता यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। 19 चौक 19 दूनी 42,000, ये आपका आंसर। अब जल्दी से हमें यह बताओ कि क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया समझ? वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल राज, बिल्कुल सफिशिएंट है। अब बताओ,
अब आके समझ में, कहां पर किसका परसेंटेज निकालना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, एग्जामिनर खुद बताएगा कि कहां पर आपको किसका परसेंटेज निकालना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, एग्जामिनर खुद कहेगा कि यहां पर इसका परसेंटेज निकालो, तो आप निकाल देना, है ना। ठीक है, चलो अगला दिखाएं, आप अगला कर लोगे ना। पहली बार इतना अच्छा पढ़ा है सर, चलो अच्छी बात है जी सर, समझ में आ गया, डन डना डन डन, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा लगता है आपको जब समझ में आता है चीजें। तो ये देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं। इसका मतलब टोटल अगर 100 है तो 100 में से वोट कितने डालते हैं, 90। कुल अगर 100 है तो कुल में से डाले गए वोट कितने हैं, 90। ठीक है, 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो ना तो इंग्लिश में पढ़ लो, वहां पर क्लियर लिखा होता है 10% कुल मत होना चाहिए, कुल मत अमान्य घोषित कर दिए। तो 10% किसका बोला है, 10% ऑफ टोटल, ये बोला है 10% ऑफ टोटल, इसका 10% नहीं, टोटल का। तो 10% किसका, 100 का, 100 का 10% यानी 10। तो 100 में से 90 वोट पड़े, उसमें से 10 वोट इनवैलिड कर दिए, इनवैलिड का मतलब अमान्य। तो बचे कितने, 80। अब आप ये समझिए कि ये हो जाएंगे मान्य वोट। अमान्य क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सब पे अंगूठा लगा देते हैं, पहले पर भी, दूसरे पर भी, तीसरे पे भी। तो अगर आप सब पे अंगूठा लगा देते हैं तो वो आप क्या हो जाएंगे, इनवैलिड। और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं, 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो जीतने वाले को 60% ऑफ वैलिड आता है, प्राप्त होता है, 60% ऑफ वैलिड। वैलिड का 60%, वैलिड आपका कितना आया देखो, 80। तो 80 का 60% यानी कि 48। तो 80 में से जीतने वाले को मिल गए 48। अब 80 वोट मान्य है जिसमें से 48 इसको मिल गए, तो हारने वाले को 80 माइनस 48 32। तो कितने से जीता, 16 से। कितने से, 16 से। और यहां कितने से जीता, 35 20 से। तो 35 20 16 की वैल्यू आपको दे रखी है। कुल मतदाता पूछे हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 22,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर रेडियो ऑपरेटर में कंप्लीट मैथ आ रहा है, कंप्लीट मैथ मतलब एडवांस भी आ रहा है क्या, ज्योमेट्री भी आ रही है, ट्रिगो आ रही है, एल्जेब्रा आ रही है, क्या आ रहा है। कंप्लीट मैथ का मतलब क्या है, पूरा अंक गणित, इसके साथ साथ आपका पूरा नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डीआई, यहां तक तो चलो आ जाता है। अगर ट्रिगो वगैरह भी आ रहा है तो फिर पूरा मैथ, एक्स्ट्रा मैथ है। अब बताओ, इलेक्शन का समझ में आ गया, वेरी गुड अंकुर, प्रशांत, सतीश, गोपाल, अश्वनी, तनीषा, अरुण, बहुत बहुत खूब। चलिए बाकी बच्चे नाम ले लो अपने आप। थैंक यू श्याम। चलिए, तो ये आपका हो गया इलेक्शन। इलेक्शन समझ में आ गया। तो इलेक्शन में बस एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब करना ना, तो क्वेश्चन को यहां पर जो वोट मिल रहे हैं वो किसका परसेंटेज मिल रहा है। एडवांस का क्या दिया है अभिषेक, कौन दे के आया है पेपर, 81 क्यों नहीं लिए, क्लियर लिखा हुआ है ना, 10% ऑफ टोटल। वही तो समझा रहे हैं चंद्र, 10% ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 100। तो 100 का 10% 10, 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो 90 में से 10 इनवैलिड होंगे, 80 वोट वैलिड होंगे। 10 फरवरी से पहले मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के लिए आपकी ना एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, इवनिंग में लगाएं, आपका टाइम स्लॉट कब खाली होता है तो देखना पड़ेगा। 2 क्लासेस कर देंगे नेक्स्ट वीक में आपकी, तो मेंसुरेशन इवनिंग में करा देंगे हम आपको। पाई चार्ट वाला टॉपिक भी करवाना सर, चलो ठीक है। अब बताओ, यहां पर आते हैं सैलरी वाले क्वेश्चन।
ये सैलरी वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान होते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। सैलरी मतलब आय, आय वाले क्वेश्चन। राहुल अपनी आय का, देखो ये दो तीन तरीके से आता है। सबसे आसान क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, 12% अन्य खर्चों पे खर्च करता है। इसके बाद राहुल इतने रुपए की बचत करता है। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है। तो राहुल का जो खर्च है वो खर्च आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक जगह 23%, एक जगह 22%, एक जगह 10%, एक जगह 12%, 45, 55, 67। तो राहुल 67% खर्च करता है। तो बताओ बचत कितनी होगी राहुल की? 100 में से 67 घटा दोगे 33%। इसका मतलब राहुल 33% पैसे बचाता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है इनकम का। और रुपए में कितना बचाता है? 10,230। 10,230। तो 10,230 उसकी बचत है और परसेंटेज में बचत 33 है। तो 33 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकाल लो इनकम के लिए। 33 या 99, 33 से कम 33, 31,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन आसान है, हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी किसी को हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू भुवनेश, थैंक यू सो मच। बीस से 25 क्वेश्चन रेडियो में पढ़ाना है। कॉम्प्लिकेटेड हार्ड क्वेश्चंस मैथ्स में आ रही, मतलब कैसे आ रहे हैं शिशुपाल? बताओ ना, जितना आपने पढ़ा दिया है। क्या सवीना 4 to 7 फ्री होती है आपकी क्लास? हेलो, हाँ हमारे यहां भी बारिश हो रही है। कुछ अगर किसी के पास पेपर हो ना तो हमें भेजिएगा रेडियो ऑपरेटर का। कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ी कैलकुलेशन आएगी आएगी। अभी आपकी यूपीएसआई में नहीं आई, हमने हरे मॉक टेस्ट में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करा रहे हैं। वो तो आपका नॉर्मल है ना, वो कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो बताओ। अलग टॉपिक क्या आ रहा है ये बताइए। पूरा अर्थमेटिक आएगा, इसके अलावा मेंसुरेशन आएगा, नंबर सिस्टम आपका आएगा, डीआई आपका आता है। तो ये तो नॉर्मल है। 4 to 7 फ्री है ना, तो इसी के बीच में कुछ टाइम में रख देंगे क्लास आपकी ना। ये देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदान संस्था को दान कर देता है। अब समझने वाली बात क्या है, शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच, बाकी धनराशि 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। समझो, अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है, कितने? 100 रुपए। तो 100 रुपए में से पहले ऐसे कर लेते हैं, कोई भी आदमी जो भी रुपए कमाएगा उसमें से पहले वो कह रहा है कि मैं कुछ दान करूंगा। दान करने के बाद जो बचेगा उसके बाद पत्नी और बेटे को दूंगा। उसके बाद जो बचेगा फिर वो बेटियों में डिवाइड कर दूंगा, ये उसने कहा है। तो हम ना इसको ना एक बार क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये देखो, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये देखो, अपनी आय का 30% भाग एक धर्मदान संस्था को दे देता है और शेष राशि का, शेष लिखा हुआ है ना, तो 100 रुपए अगर कोई कमाता है तो 100 में से 30% यानी कि 30 रुपए वो दे देता है। फिर जो शेष बचती है 30% और 25% भाग पत्नी और बेटे को। अब जो बचेगा इसमें से 30% और 25% यानी कि 55%, 55% पत्नी और बेटे को दे देगा। फिर बाकी धनराशि अपनी 3 बेटियों में बांटता है। फिर जो बचेगी उसको 3 डॉटर्स में, 3 बेटियों में बांट देगा।
उसमें से एक बेटी को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो एक डॉटर को जो मिलते हैं ना, एक बेटी को, वो मिलते हैं 42 लाख रुपए। बड़ी प्रॉपर्टी है। तो कुल संपत्ति क्या थी? ठीक है, अब बताइए कैसे करोगे। कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो 100 में से पहले 30 खर्च करेगा तो बचेंगे कितने? 70। अब जो बचे हैं 70, उसका 55%। तो 70 का 55% हम निकाल सकते हैं। जी हां, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, तो 38.5। तो 38.5 इसमें से और खर्च कर दिए। 70 में से इतने खर्च कर दिए, बचे कितने आपके? 31.5। 31 ही ना? हाँ, 31.5 बचे हैं। अब ये 31.5 जो बचे हैं इसे 3 बेटियों में बांटेंगे। तो 31.5 को 3 में बांटेंगे तो 10.5। एक बेटी को कितना मिलेगा? 10.5। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। मिलेगा। बस खेल खत्म। खेल खत्म हो गया। अब बताओ, एक बेटी को इतना मिला है और उसकी वैल्यू दे रखी है 42 लाख रुपए। तो 42 लाख जो है वो 10.5 की वैल्यू दे रखी है। टोटल इनकम 100 की वैल्यू पूछी है। तो ये कितना हो गया? 10.5 से ये 4 बार जाएगा तो 400 लाख। 400 लाख 4 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास, है ना? 400 लाख रुपए, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। इसमें और उसमें अंतर क्या है? देखो, उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल दिया इतना 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 परसेंट खर्च कर रहा है, और यहां पर वो बार बार बोल रहा है शेष राशि का, शेष राशि का। तो जब शेष राशि का बोलेगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले ये निकालेंगे उसके पास कितनी थी, अब बची कितनी है, फिर बची कितनी है, फिर बची कितनी है। तो जितनी उसके पास बचेगी, ठीक है, उससे आप ऐसे कर देंगे। चलो अब बताओ, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन लॉजिक समझिए। लॉजिक क्या है कि उसके पास जो भी पैसा है पहले वो दे देगा, उसके बाद जो बचेगा फिर उसको दे देगा, उसके बाद जो बचेगा फिर उसको दे देगा। ऐसा करता रहेगा तो फाइनली इतना पैसा उसके पास बचेगा। उसकी वो बात कर रहा है। हाँ, इसकी लड़की की शादी मेरे से हो जाए तो मैं नौकरी नहीं करूंगा सर। हाँ, 42 लाख रुपए में जिंदगी काट लेगा, महान आत्मा। कमाएगा नहीं। मेरे भाई एक चीज समझ लो, जिंदगी का फंडा है, शौक आप दूसरों के पैसे से जरूर पूरे कर सकते हैं, लेकिन घर के खर्चे जो होते हैं वो अपनी कमाई से ही चलते हैं। ये बात ध्यान रखना। आपको कोई कितना भी पैसा दे दे, लेकिन आप आपके घर के जो खर्चे ना वो आपकी कमाई से ही चलेंगे। आपको क्या लगता है आपको आपको 50 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप उसमें बहुत कुछ कर पाओगे? नहीं, आप उड़ा दोगे उसे, कोई कदर नहीं है उसकी आपको। चलो एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक आदमी जो भी कमाता है, मान लो एक आदमी 100 रुपए कमाता है, तो 100 रुपए में आप 30%, 30% यानी 30 रुपए दान कर देंगे। फिर जो बचेगा, तो जब आपने 30 रुपए दान करे तो बचा कितना? 70। फिर वो लिख रहा है ना अब शेष राशि का, लिखा है उसने, तो शेष राशि अब कितनी है? 70। अब जो 70 रुपए बचे हैं उसमें से 30% पत्नी को, 25% बेटे को, मतलब 55% इसमें से पहले पत्नी और बेटे को दे देगा। तो 70 का 55% 38.5 दे देगा तो कितना देगा? 31.5 अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। फिर वो कह रहा है बाकी धनराशि का, यानी कि 31.5 को वो 3 बेटियों में बराबर बांट देगा। तो इसको जब 3 बेटियों में बांटेगा तो एक को कितना मिलेगा? 10.5, 10.5 मिलेगा एक बेटी को। ठीक है, तो 10.5 एक बेटी को मिलेगा और उसकी वैल्यू दे रखी है 42 लाख। तो 42 लाख की वैल्यू दे रखी है और 100 की वैल्यू पूछी है। चलो अगला देखो, एक और करो ऐसा। वाह सर क्या बात है, घर का खर्च खुद के कमाने से चलता है। ये फैक्ट है मेरे भाई। देखो बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा हर परिवार में कहीं ना कहीं दूर दूर तक आपके कोई नोन में ऐसे आदमी होते हैं जो कुछ काम ही नहीं करते हैं, है ना? उनके घर वाले परेशान रहते हैं, वो कई माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं या वो रहते हैं,
तो जिंदगी भर चल, जब तक माँ बाप हैं, माँ बाप पैसे वाले हैं तो लोग चला भी देंगे, एक टाइम के बाद फिर आपकी हालत ही खराब होती है, फिर कुछ नहीं हो पाता। चलो, उमेश अपनी आय का 20%, उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पे खर्च करता है। शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाई पर और 10% मनोरंजन पे खर्च करता है। ये समझो, ये जो एक ही सेंटेंस है, मतलब पहले उमेश इतना खर्च कर देगा, उसके बाद जो बचेगा ना, बचेगा ही 25%, 15%, 15%, 10%। नहीं, बार बार आपको उसने शेष नहीं बोला है, एक ही बार आपको बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उमेश जो भी कमाएगा, उस कमाई में से खर्च करने के बाद जो बचेगा, उसके बाद फिर यहां पर और बचेगा। ये अब आप मेरे भाई समझो, एक आदमी जैसे मान लो 100 रुपए कमाता है, तो 100 में से पहले 20% खर्च करेगा, कर दिया। अब जो बचेगा उसका 25, 15, 15, 10, तो उसका 25, 15, 15, 10, यानी कि 30, 40 और 65%, 65% खर्च करेगा। तो कैसे करोगे बताओ? और इतना करने के बाद उसके पास 9800 रुपए बचते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो 100 का 20%, 20 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने? 80। 80 का 65%, देखो 65 का 80% आराम से निकाल सकते हो, 4/5 52। तो अब बचा कितना? 28। तो 28 बचा हुआ है, उसी की वैल्यू दे रखी है 9800। किसकी? 28 की। कुल इनकम पूछी है, यानी कि 100 की। 14 दूनी 14 सत्ते, 7/2 35, 35,000 रुपए उसकी हो गई इनकम। तो आपको यह समझना है कि वो कई तरीके, मतलब ये फिक्स नहीं है कोई क्वेश्चन। आप ये मत सोचना कि सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें वो बार बार रिमेनिंग बोल सकता है ना, बार बार बोल सकता है रिमेनिंग, एक बार रिमेनिंग बोले, 2 बार रिमेनिंग बोले, उसकी मत मर्जी है, चाहे वो रिमेनिंग बोले ही ना। ठीक है, क्या करते हैं राज आप? अब बताइए। तो ये सैलरी वाले क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ये आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी वाले में इतना ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट खर्चा दे देगा या फिर शेष का शेष का शेष का दे देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा, जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ये तो हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन हमने आपको कहां बताया था? ये हमने बताया था एलिगेशन में, याद है आपको? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है, खर्च 10% बढ़ता है, बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है? क्या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं? जी हां, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहां पर? एलिगेशन में। आपको याद है नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलिगेशन में हो चुका है। जैसे एक आदमी का ये खर्च मान लेते हैं, ये बचत मान लेते हैं और ये इनकम। तो उसकी आय 20% बढ़ती है, खर्च 10% बढ़ता है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? तो उसके लिए अनुपात पता होना चाहिए। 75% खर्च करने का मतलब 100 में से 75 खर्च करता है, 25 बचाता है, तो 3 और 1 का अनुपात है। तो वो आपको यहां पर जो अनुपात दे रहा है ना, वो 3 और 1 का दे रहा है। बस खेल खत्म। ठीक है, तो 10 और 20 का अंतर 10, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। ये हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन में। तो ये जो वैल्यू होगी वो 20 से 30 ज्यादा, और 20 से 30 ज्यादा मतलब 50, तो 50, 50% इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही, शौक तो माँ बाप के पैसे से ही पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतें ही पूरी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। पता है आपको, ये जो माँ बाप होते हैं ना,
बहुत ही मतलब अलग किस्म की चीजें होती हैं, और हर किसी के माँ बाप, और ये चीजें एक टाइम के बाद ही समझ में आती हैं, अभी आपको शायद रियलाइज भी नहीं होंगी, क्योंकि जब आप कहते हैं ना माँ बाप आपके बोलते होंगे, जब आप माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा आपको माँ बाप क्या करते हैं। आपको सच में इस चीज का, आप चाहकर भी इस चीज को रियलाइज नहीं कर सकते कि माँ बाप आपके लिए क्या करते हैं। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद माँ बाप बनते हैं। माँ और बाप, जैसे कि आप सोचिए कोई भी चीज खाने पीने की होती है, घर में आपका खाना बनता है, तो फॉर एग्जाम्पल जब जहां दिक्कतें होती हैं घर में, तो उसमें सबसे पहले ना माँ कॉम्प्रोमाइज करती है, लास्ट में माँ का नंबर आता है खाने का। ट्रेडिशन तो हमारे इंडिया में यही चला हुआ है। तो माँ कॉम्प्रोमाइज करती है, और जैसे ही कहीं शॉपिंग वगैरह की बात आती है, कपड़े फपड़े खरीदने हो, कुछ खरीदने हो, तो उसमें सबसे बाद में नंबर बाप का आता है, उसमें बाप कॉम्प्रोमाइज करता है। तो आपने सुना भी होगा कि जिंदगी में ना बाप के पैसे, बाप के जूते घिस जाते हैं। बाप नया जूते नहीं खरीदता, इसलिए कि उसके घर में माँ, उसके भाई जो बच्चे हैं और उसकी जो पत्नी है, वो सब अपना सही से अच्छे से पहने ओढ़े। और पत्नियां जो होती हैं, जो माँ होती हैं, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज करती हैं खाने पीने में, हर तरीके से चीजों में, जिससे कि सब लोग अच्छे से खाएं पिए, चाहे उसको कुछ कम मिल जाए। तो एक चीज, ये चीज समझना कि माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है जिंदगी में, और बच्चों के लिए कितना करना पड़ता है ना। चलो अब तो आप बड़े हो गए हो, लेकिन जब आप छोटे होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो 2 से 3 साल जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उसमें जो माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं ना, करते तो जिंदगी भर ही है, लेकिन उस टाइम जो करते हैं ना, वो आप अभी इस चीज का एहसास होगा आपको कुछ टाइम के बाद, जब आपके बच्चे होंगे, आपकी शादी होगी, तो फिर ये बहुत कुछ होता है, तब आपको लगेगा कि हाँ आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया। अभी तो आप में से बहुत सारे बच्चे गुस्सा होते होंगे, कहते होंगे अरे आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इतना तो सब माँ बाप करते हैं। बहुत कॉमन सी होती है, हर बच्चा ऐसा नहीं होता, खैर ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा ऐसा होता है। अच्छे बच्चे भी बहुत हैं जो मानते हैं अपने माँ बाप को, और समझते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसको वो कदर भी करते हैं, और वो आगे बढ़ते भी हैं। ये सबके माँ बाप एक जैसे, माँ बाप ना, ये कि भगवान ने एक अलग चीज है, सबके माँ बाप एक जैसे होते हैं। ये फैक्ट है। ये जैसे ही आप माँ बाप बनते हैं ना, तो आप बाय डिफॉल्ट आपके, आपका जो सिस्टम है उसमें एक सेट हो जाता है, अब आपको ऐसा बनना है। ये भगवान ने ही सेट करके देखा है, रखा है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, तो 4 और 1 का अनुपात होता है। वेतन में 25% की वृद्धि, खर्च में 15% की वृद्धि, खत्म। ये तो क्वेश्चन ठीक है। चलो, तो ये खर्च हो गया, ये बचत हो गई, और ये इनकम हो गई। तो इनकम 25% बढ़ती है, खर्च 15% बढ़ता है, और अनुपात 4 और 1 का है। बाकी आपको बचत निकालनी है। कैसे करोगे बताओ? इन दोनों का अंतर कर सकते हैं 10। 10 कहां है? 10 ही तो है, 10। तो इन दोनों का अंतर 10 है, 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40। तो यहां जो वैल्यू होगी वो 25 से 40 अधिक होगी, और 25 में 40 जोड़ोगे तो 65, 65%। ऑप्शन डी यही है सही। अब बताइए, अब बताओ महारथियों। ये क्वेश्चन किया था हमने या नहीं किया था? वेरी गुड। चलिए अब बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपके सैलरी वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं समाप्त। कल आपका परसेंटेज समाप्त कर देंगे। किसी को कोई छोटा मोटा डाउट हो तो आप डाउट भी ले आना। हम परसेंटेज का कोई डाउट हो आपको, किसी बच्चे को, या प्रीवियस टॉपिक जो हो चुके हैं उसका कोई डाउट हो, तो आप डाउट भी ले आना। और रिकॉर्डेड क्लास से टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोट, ये कर लेना, क्योंकि एग्जाम आपका जल्दी है, तो इतनी जल्दी सारे टॉपिक नहीं हो सकते हैं, तो आप ये कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीक में आपकी 2 क्लासेस लगा करके, मॉर्निंग में तो आपका वही करा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा करा रहे हैं, उसके बाद इवनिंग में आपको मेंसुरेशन और DI वाला पार्ट करा देंगे, है ना? ओके।
तो ये इवनिंग में मेंस्ट्रुएशन वगैरह आपका हो जाएगा। सैटरडे को एक बड़ी क्लास लगा देंगे तो उसमें काफी टॉपिक कवर, काफी बड़ा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, भगवान मम्मी पापा ही हैं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अभी आप लोग मजे करो, क्योंकि एक क्लास लेनी ही पड़ेगी परसेंटेज में, उससे पहले खत्म होगा नहीं, तो कल इसको खत्म करा देंगे। हाउ मच एडेड टू द नंबर टू मेक प्रोपोर्शनल, कराया है तनीषा ये क्वेश्चन, दूसरी क्लास में ही कराया, दूसरी में नहीं तो तीसरी मिल जाएगा। स्पेशली बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप वही क्वेश्चन पूछ रही हैं। ठीक है, चलिए, ओके। फ्री यूट्यूब पर भी सर आप टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। वहां पर नहीं, वहां पर अलग है, वहां पर प्रीवियस ईयर है यूट्यूब वाली में, जो कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो है, और यहां पर आपका क्या है, वो टॉपिक है, दोनों अंतर है। ठीक है, चलो, तो फिलहाल तो क्वेश्चन लेके आना, कौन सा क्वेश्चन है कल पूछ लेना। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्या जोड़ें कि प्रोपोर्शनल बन जाए, तो किस में क्या जोड़ें वो भी डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन लेना बता देंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे, अभी सिलेबस थोड़ा भी कम भी हुआ है ना आपका, पूरा कम हुआ है, तो फिर भी जितना आएगा धीरे धीरे करते रहिए, इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, कल टॉपिक खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।